हाँ बेटा, केमिस्ट्री के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कल एग्जाम है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते ही हर सेट पर, ठीक है। तो या तो आपने सब कर ही रखा होगा, इनको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अगर जिसने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन नोट कर लेना, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना आप, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत नंबर दिलाएंगे आपको। सबसे पहले तो नियम देख लेते हैं हम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो है हमारे कितने हैं? 6। ये 6 जो है ये हर साल रिपीट हो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर सेट में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और जब बाकी हमारे ये देखो, वाष्प दाब का नियम हो गया, कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप जानते ही हैं, ठीक। फैराडे का नियम, वान 't हाफ गुणांक नियम, ठीक। हेनरी का और ये नेल्स्टर नियम जो भी है हमारा, ये 5 जो हमारे 6 जो नियम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाने हैं सारे, ठीक है। केवल इसलिए बता रहे हैं कल एग्जाम में, आज अगर ये क्वेश्चनों को देख लोगे तो कल ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक। नियम तो हो गए हमारे। परीक्षण कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ल्यूकास परीक्षण 2 है तो सारे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछा जाता है, आप बुक उठा के देखोगे या कहीं भी सर्च करोगे तो सबसे ज्यादा पूछा वाला क्वेश्चन है ल्यूकास परीक्षण, जो बोर्ड एग्जाम के हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपके टॉलेन अभिकर्मक हो गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालिस अभिकर्मक हो गया, और क्या फेल्हिन विलियन हो गया। ये 4 टॉपिक जो है परीक्षण के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है और टॉप लिस्ट में रहते हैं बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। आपके 7 सेटों में, हर सेटों में पूछा था कोई ना कोई परीक्षण जरूर पूछा जाएगा, जो आपको 3 से 4 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो है अभिक्रियाएं हमारी, कौन सी रिएक्शन पूछी जाएगी। तो नेम रिएक्शन में सबसे ज्यादा पूछे वाले क्वेश्चन हमने आप लिख दिए हैं 8, जो हर साल रिपीट हो, ज्यादा नहीं देखो लिखे, इसीलिए हमने 8 लिखे। वो लिखे हैं वो क्वेश्चन है जो हर साल, मतलब अगर आपसे कहें तो 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं कि आने हैं तो आने हैं, ठीक। कौन कौन से? तो वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, ठीक है, रीमन टीमन अभिक्रिया, सिमट अभिक्रिया। अच्छा, उसके बाद फ्रीडल अभिक्रिया, रोजन मुंड पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, गाटरमैन हो गया और हाफमान हो गया, ठीक। ये 8 जो अभिक्रियाएं द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो हर साल रिपीट होती हैं। ये 8 क्वेश्चन अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इनको जरूर पढ़ के जाओ आप, जो आपको नंबर दिलाएंगे। हम नंबर जो कम होते हैं वो इन्हीं में होते हैं, रिएक्शनों में कम हो जाते हैं, समीकरणों में कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आती नहीं है। तो कुछ नहीं तो कम से कम उतने जरूर पढ़ के जाइए जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन है हमारे जो हर साल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, जो आपको पढ़ने हैं। अच्छा, परीक्षण हो गया। अच्छा, प्रयोगशाला विधियां, ये सबसे ज्यादा नंबर देके जाती हैं आपको 5 नंबर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए और भी है क्योंकि आपसे या अथवा पूछा जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन तो सब में एक एक अथवा लगा होता है। अगर प्रयोगशाला विधि है तो उसके साथ एक रिएक्शन वाला क्या नाम, क्या होता है, जब इससे ये बना इसके रासायनिक गुण क्या होंगे, इससे प्रॉपर्टी इसकी क्या होंगी, या इससे अभिक्रिया करके क्या बनेगा, ठीक। तो वो आपको कठिन लगेगा इनकी अपेक्षा। आप एक बार ये प्रयोगशाला विधियां याद कर लोगे तो आप चित्र बना के लिख सकते हो, पूरे 5 नंबर आपको मिल सकते हैं, परंतु रिएक्शन कोई जरूरी नहीं कि आप सही करके वहां पे आ जाएं, ठीक है। तो ये उनकी ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर आपको देके जाएंगी। तो 4 प्रयोगशाला विधियां जो हम लिख रखे हैं ये आपको 7 से 8 साल से परमानेंट रिपीट हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी है? तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, सबने पढ़ रखा है क्लोरोफॉर्म। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर का है, ये आपको हम जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में से, वो डाई एथिल ईथर है हमारा, और एसीटोन बनाने की विधि। आप जब एग्जाम देके आओगे तो आप जरूर देखोगे पलट के कि सर ने क्या बताए थे, ये क्वेश्चन जरूर होंगे उसमें, ठीक है। डाई एथिल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये आपके क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन क्या क्या हमने देखा, तो आपको नियम पढ़ने हैं बेटा 6 जो लिखे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, और इनको सर्च करो, ढूंढो अपनी बुकों में और लिखो, ठीक है। और याद करो, याद करके लिख के देखो। परीक्षण तो ज्यादा नहीं लिखे, इसीलिए देखो 6 नियम है जो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएंगे। 4 परीक्षण लिखे हैं, 4 जो हर साल रिपीट होते हैं, 8-8, 10-10 साल से परमानेंट रिपीट हो रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए, परीक्षण हो गए। उसके बाद नेम रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे डर लगता है बच्चों को, वो ये रिएक्शन हमने लिख दी 8, ज्यादा नहीं है, ये वही है, केवल हमने केवल आती तो और है, लेकिन केवल वो लिखी जो हर साल रिपीट हो रही, जो आपको मिलेंगी जरूर सेटों में,
ठीक है। और लास्ट में जो 5 नंबर दिलाता है आपको, क्या है वो हमारी, या तो ये क्या नाम, इनमें नेम क्या नाम पूछाएगा, क्या होता है जब इससे ये प्राप्त करो, कैसे प्राप्त करेंगे, या तो अथवा में लगा होगा प्रयोगशाला विधि। तो मेरे हिसाब से बच्चे अधिकांश प्रयोगशाला विधि करते, तो वो याद कर लो, ज्यादा नहीं याद करनी है आपको, 4 याद करनी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर साल रिपीट होती है और मिलेंगी जरूर आपको कल के एग्जाम में, ठीक है। तो क्या मिलेंगी, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर हो गया, और फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और एसीटोन हो गया, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आपको इसके याद करने हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। और भी अधिक अगर पूछना हो, ठीक, तो आप कमेंट में बताना, तो आपको आज शाम तक वो भी बता दिया जाएगा कि सर ये नहीं आ रहा, इसका एक वीडियो बना दीजिए, तो आपको शाम तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है।